मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कुछ कम नहीं होता। कहते हैं कि जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी ही एकमात्र बड़ा अवसर होता है जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। आज के दिन हर किसी को बस इतना जरूर करना चाहिए कि आंवले के पेड़ की यदि पूजा करना संभव हो तो आंवले के पेड़ की पूजा करें, नहीं तो आंवले की टहनी या आंवले के फल की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन प्रसाद रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित जरूर करें। इन सब के पीछे ऐसा करने का कारण ये होता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तुलसी जी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के वृक्ष पर इस दिन त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ में देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है, जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है। जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराणों में मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है, और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। यदि संभव हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध और जल मिलाकर आप अर्पित करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें। हो सके तो वहीं पर बैठकर भोजन या कोई भी मिठाई या फल आदि ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम धात्रे नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तिल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटते हुए आपको ओम धात्रे नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और जो भी कच्चा सूत या फिर कलावा आप बांधते हैं उसे आप आंवले के वृक्ष की टहनी में भी 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन वस्त्रों और अनाज का दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता, और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही पूरे परिवार के साथ अगर पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाए तो उससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सारे रोग, दोष और भय से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से हमारे धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व है, उसी प्रकार से आंवला नवमी और अक्षय नवमी का भी है। इस दिन अगर आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हो, अपने घर परिवार के लिए कोई नया काम करना चाहते हो, तो वो काम भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आज के दिन व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का दान भी करते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। इस दिन यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो सबसे पहले पेड़ के नीचे जाकर आपको सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं और सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं, जब भी आपकी सुविधा हो। हालांकि जो दीपदान किया जाता है वो शाम को सूर्यास्त के आसपास
सूर्यास्त के बाद करें। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहाँ पर दीपक जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ के नीचे साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा की आवश्यक सामग्री में आपको जो भी लेकर जाना है वो घर से ही लेकर जाना चाहिए। धूप, दीप, जल और कच्चा दूध, साथ में हल्दी, फल या मिठाई। पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत भी बांधा जाता है। 7 बार परिक्रमा करते समय आप 7 बार कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटकर अपनी 7 बार परिक्रमा भी पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, तो यदि आप करना चाहें तो 108 परिक्रमा भी इस दिन कर सकते हैं। आज के दिन आंवले की जड़ में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाएं और फिर आप भोग लगाएं। भोग में कोई भी मिठाई, फल या आप घर से खीर पूड़ी लेकर जाएं बनाकर और उन्हें आप पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। वहीं पर बैठकर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने। यदि वहाँ पर बैठकर कथा पढ़ना सुनना संभव ना हो तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन या फिर कोई भी फलाहार या फल मिठाई का सेवन वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना चाहिए। कुछ फल या मिठाई आपको पेड़ की जड़ में ही छोड़ देने हैं, कुछ को आप प्रसाद रूप में घर में लाकर परिवार के सभी सदस्यों को भी जरूर दें। यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर ही आपको पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको कुछ ना कुछ खाना जरूर चाहिए। इस दिन यदि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ भी खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन, फल या मिठाई, तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। जो लोग अक्सर परेशान रहते हो, मानसिक तनाव में रहते हो, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ऐसे लोगों को आंवला नवमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, ओम धात्रे नमः। क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है, तो आपको इसी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। उसके बाद आपकी यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो सुबह से लेकर आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं और फिर सुबह के समय भी आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत की कथा भी आपको इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी। और फिर आप सारा दिन उपवास रखें। शाम के समय आप सूर्यास्त के समय आप अपने आसपास यदि पेड़ मिल जाए तो पेड़ की पूजा करें। कई बार लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ पर आंवले का पेड़ यदि ना मिल पाए तो आंवले की टहनी यदि आपको मिल जाती है तो आप टहनी को भी अपने घर में गमले में स्थापित करके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं और फिर उसी गमले की आप चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आपको टहनी भी ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर आए, 5 या 7 आंवले आप लेकर आए। फिर उन आंवलों को आपको एक गमले में मिट्टी भरकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। आंवलों को आप किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं या किसी भी धातु की प्लेट में रखकर उन सभी का तिलक करके, चंदन से तिलक करके उनको धूप दीपक जलाकर आरती उतारें। आरती उतारने के साथ ही आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आप उन फलों को भगवान विष्णु को भी समर्पित करें। और जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें सबसे पहले व्रत का पारण यानी कि व्रत आंवले का फल खाकर ही खोलना चाहिए। इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को आंवला जरूर खाना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आंवले का फल भी ना मिले तो यदि आपके पास आंवला किसी भी रूप में हो, चाहे वो आंवले का पाउडर हो, आप उसका सेवन भी यदि कर लेते हैं तो उससे भी आपको अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य प्राप्त होता है वो मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए आपको। बड़ी आसानी से आंवले का फल कहीं भी मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, सब्जी मंडी में मिल जाएगा, तो आप जरूर लेकर आएँ। आंवले के फलों का सेवन करने के साथ ही आप फिर बाद में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान किया जाता है। दीपदान 2 तरह से किया जाता है। एक तो आप साधारण तरीके से जैसे दीपक जलाते हैं वृक्ष के नीचे, और कुछ लोग आज के दिन आंवले के जो फल होते हैं, आंवला होता है, उसका ऊपर के हिस्से को कट करके उसी में घी की बाती लगाकर दीपक जलाते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसको अच्छे से आसानी से कट कर लीजिएगा, उसके ऊपर आप बाती लगाएं, फिर उसी आंवले की बाती से जो आपने दीपक बनाया हुआ है उसी से भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। क्योंकि आंवले के फल में बेल का भी गुण होता है और आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है। तो आप भोलेनाथ की पूजा भी करें, भोलेनाथ की भी आरती करें। सबसे अंत में विष्णु चालीसा का पाठ और शिव चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर इन मंत्रों का जाप भी सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ कर लिया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनिए आंवला नवमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था।
उसका ये प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। आंवले का दान करने के कारण ही उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन राजा के बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस तरह से तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि उन्हें इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर सुनसान जंगल में जाकर बैठ गए। उस रोज राजा और रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और अपने नियम के अनुसार उस दिन राजा ने कुछ भी खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा है तो इसका तो विश्वास ही मुझ पर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे आदि सब बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष वहां पर लगा दिए। अगली सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में तो उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, जिसे देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी देखो, कहते हैं कि सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। 7 दिन के बाद राजा रानी ने आखिरकार आंवले का दान किया और उसके बाद भोजन किया और वे दोनों खुशी खुशी उस जंगल में ही रहने लगे। उधर अपने पिता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका सारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। अब वे दाने दाने को मोहताज हो गए। किसी प्रकार काम ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो अपने पिता के ही राज्य में आ पहुंचे। उन दोनों के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू को भी नहीं पता चला कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था और हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि इस तरह तो हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज जाने वो लोग कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू अपनी सास को और अपने ससुर जी को याद करके रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों के आंसू सास की पीठ पर ही टपक टपक कर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि अरे तू रो क्यों रही है। तब उसने बताया कि माँ जी, आपकी पीठ जैसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने एक दिन उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए और हमने आज तक उन्हें फिर कभी नहीं देखा। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी उन्हें बताया। अपनी बहू और बेटे को उन्होंने समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब तो बेटा और बहू भी सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे और उन्होंने भी हर आंवला नवमी के दिन आंवलों का दान करना और आंवले के वृक्ष लगाने का पुण्य काम करना प्रारंभ कर दिया था। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते और सारे परिवार का सुख रखना। ये थी आंवला नवमी की कथा। अगर संभव हो तो आज के दिन आपको अपने घर में या आसपास किसी नदी तालाब के किनारे पर आंवले का पौधा लगाना चाहिए। जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए, वृक्ष ना बन जाए, तब तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।